नमस्कार साथियों, मैं फिर शिवा गुप्ता आप सभी के बीच निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने आई हूँ कि किस प्रकार आप निबंध में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस टिप्स में मेरे द्वारा यह बताया जाने वाला है कि निबंध में यदि आप पैराग्राफ का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। जी हाँ साथियों, यदि आप निबंध लिख रहे हैं और पैराग्राफ का आप ध्यान देते हैं तो अवश्य ही आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। और यदि आप हर पैराग्राफ को शुरुआत किसी अच्छे वक्तव्य से आरंभ किए तो निश्चित रूप से उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आते हैं निबंध। जब लिखते हैं तो एक अच्छे निबंध में हम किस प्रकार अपने पैराग्राफ को बनाएं और जब पैराग्राफ चेंज करें तो उसको कैसे चेंज करें ताकि एक अच्छा प्रभाव पड़े। तो जानिए, जब हम निबंध लिखना आरंभ करते हैं तो साथियों, जब आप 10 लाइन लिख लें तो अवश्य ही उसे अगले पैराग्राफ से अब स्टार्ट शुरू करिए। आपका अगला पैराग्राफ प्रत्येक 10 और 12 लाइन से आरंभ होना चाहिए। और जब भी आपका अगला पैराग्राफ आरंभ हो जो कि 10 से 12 लाइन के बाद हो रहा है तो उसमें आप एक अलग मैटर को शामिल करेंगे। आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब आप निबंध लिखते हैं तो पहले आप एक खाका बनाए रहेंगे जो आपके दिमाग में हो, और प्लस साथ ही आप जो एग्ज़ाम हॉल में जो निबंध लिखने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तो जो आपको आंसर शीट मिला होता है, ठीक, वहाँ पे आप किनारे कहीं पर भी अपना खाका बना लीजिए। निबंध के संबंध की आप प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित कुछ टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद आप जो भारत सरकार और विश्व के अनेक देशों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे संबंधित टॉपिक लिखेंगे। साथ साथ आपके क्या सुझाव हैं, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, उसे महत्वपूर्ण बिंदु को आप किनारे कहीं लिख लेंगे। और जब पैराग्राफ आप चेंज करेंगे तो ये जो बिंदु आप लिखे रहेंगे हर टॉपिक से संबंधित कि भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया तो उसे आप एक पैराग्राफ में करेंगे, ठीक। विश्व के अनेक देशों द्वारा क्या प्रयास किया गया उसे आप अगले पैराग्राफ में करेंगे। आपका क्या सुझाव है उसे आप अगले पैराग्राफ में करेंगे। और यदि उसमें आपको उस ऐसे में आपको कोई निबंध बताना है उसे भी आप एक अलग पैराग्राफ में बताएंगे। जो समाधान बताएंगे उसको भी आप एक अलग पैराग्राफ में बताएंगे। इस तरह जब पैराग्राफ आप सजाएंगे तो लगेगा कि आप क्रमबद्धता के साथ एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं ताकि आपको भी क्लियर रहे कि किस पैराग्राफ में आपने किस चीज़ को मेंशन किया है और आपके कोई ऐसे तत्व तो नहीं है उस निबंध से संबंधित जो छूट गया है। और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को जांच करता है और अलग अलग पैराग्राफ में हर एक समस्या को देखता है, हर एक बिंदुओं को देखता है तो एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, अवश्य ही निबंध लिखने के दौरान आप पैराग्राफ पे अवश्य ध्यान दें। यदि आपका 600 शब्दों का निबंध आपको लिखना है तो अवश्य ही इसमें आपका 10 से 12 पैराग्राफ होना चाहिए। और जब आप लिखना आरंभ करें तो हर एक लाइन और दूसरे लाइन में थोड़ा सा डिस्टेंस हो ताकि उसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। दोनों शब्दों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो। जो भी आप लिखावट लिखते हैं थोड़ा आराम से लिखने का निबंध में प्रयास करिए क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट आप नहीं दिखाएंगे कि आपको बहुत जल्दी है। यदि आप जल्दीबाजी दिखाएंगे तो आपकी राइटिंग खराब होगा। और कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में भी ये रहता है कि इतना पर्याप्त समय होने के बावजूद आपके द्वारा जल्दीबाजी किया गया। यह भी एक व्यक्तित्व के परीक्षण का आधार है। निबंध में यदि आप रनिंग राइटिंग में लिखते हैं तो एग्जामिनर के पास यह मैसेज जाता है कि आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, अर्थात आपके पास कोई समस्या आता है तो उसे सुलझाने के लिए आप समय नहीं लेते हैं बल्कि जो भी आपको उचित लगता है वो तत्काल कर देते हैं। क्योंकि आप प्रशासक बनने की तैयारी कर रहे हैं, शासन में आने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप समय लेते हैं ताकि जो भी आप प्रकरण का निस्तारित करें वह न्यायपूर्वक कर सके, किसी के साथ अन्याय न होने पाए। अब प्रदेश की जो गतिशील व्यवस्था है वो लगातार बनी रहे और यह तभी संभव होगा जब आप में एक समग्र दृष्टिकोण
विद्यमान हो, जिसका जांच निबंध के माध्यम से किया जाता है। तो साथियों, निबंध लिखने के दौरान आप किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करेंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान देंगे। स्पष्ट आपकी राइटिंग होनी चाहिए ताकि सामने वाला आपका राइटिंग पढ़ सके। यह जरूरी नहीं है कि आपका राइटिंग बहुत ही बेहतर हो, बस जरूरी है कि आपका राइटिंग स्पष्ट हो। दूसरा चीज, आप पैराग्राफ का अवश्य ही ख्याल रखेंगे, हर पैराग्राफ में एक नए बिंदु को शामिल करेंगे। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही इस मार्गदर्शन से लाभ प्राप्त करेंगे और जल्द ही जल्द आप प्रतिस्पर्धा के दौर में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रतिष्ठित सरकारी सर्विस को आप प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।